यूपी में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में 37,238 नए केस सामने आए। लखनऊ में 5,682 कोरोना के केस मिले हैं और बीते 24 घंटे में 199 लोगों की कोरोना से उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। तो अब बीते 24 घंटे का आंकड़ा सामने आ गया है। 37,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, कोरोना संक्रमण, कोरोना से होने वाली मौत और कोरोना के सामने व्यवस्था की बदहाली, तीनों चीजों पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। कैसे संभलेगा ये सब? लगातार कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 35,238 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 2,25,000 से ज्यादा जो सैंपल है उनकी जांच हुई है और उसमें 37,238 नए मामले सामने आए हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे के दौरान 5,682 नए केस सामने आए हैं। लेकिन अवधेश, एक राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट काफी सुधरा है राजधानी लखनऊ का। बीते 24 घंटे के दौरान 7,165 लोग कोविड से ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन 22,566 लोग ठीक हुए हैं 24 घंटे के दौरान। कल 16,500 लोग ठीक हुए थे, आज 22,500 लोग ठीक हुए हैं कोरोना से। बिल्कुल अनुभव, ये बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अगर रिकवरी रेट बढ़ेगा तो फिर जो बदहाली है वो निश्चित तौर से कम होगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देगी। मई और जून में गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत ये राशन दिया जाएगा और गरीबों को 5 किलो राशन सरकार देगी मई और जून में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार ने फैसला किया है, केंद्र सरकार का फैसला है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन देगी। मई और जून महीने में ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत ये राशन मिलेगा और गरीबों को 5 किलो राशन सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। तो ये केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मई और जून में मुफ्त राशन की व्यवस्था की जाएगी गरीबों के लिए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये राशन दिया जाएगा। बरेली में एक तरफ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। बरेली के एपेक्स हॉस्पिटल ने लापरवाही की सारी हदों को पार कर दिया। हॉस्पिटल ने 2 परिजनों को अलग अलग बॉडी दे दी। दरअसल कटरा चांद खान के महेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका निधन हो गया। परिजनों को हॉस्पिटल का सभी बिल पे करने के बाद बॉडी दी गई और साथ ही ये शर्त रखी गई कि उसको कोई खोलकर देखेगा नहीं। लेकिन बॉडी हल्की होने पर परिजनों ने शव को खोलकर देखा तो बॉडी महेश की नहीं बल्कि किसी वृद्ध की थी। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पहले हॉस्पिटल मानने को राजी नहीं था कि बॉडी बदली गई है। हॉस्पिटल की लापरवाही यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरा कोविड का मरीज राकेश की भी मौत एपेक्स हॉस्पिटल में हुई। बिल पे करने से पहले उनको बॉडी छूने नहीं दी गई। उनको भी सील बॉडी खोलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन श्मशान भूमि में चिता रखते वक्त चेहरे खोलकर देखे गए तो परिजन पहुंचे और यहां पर हंगामा हो गया। तो साहब इन्हें कहा अभी 2 घंटे लग जाएंगे आपको, रुपये 2 घंटे 10 बजा दिए इन लोगों ने। अब वो पेशेंट दिया, बॉडी निकाल के लेके आए, पूरा बिल पे करा लिया और बॉडी दी। उसके बाद अपना पेशेंट निकाल के लाया किसी का, कह रहे ये आपकी बॉडी। 1.25 कुंटल का आदमी 40 किलो का कैसे रह जाएगा रात भर में? दूसरे की बॉडी दे दी। दूसरे की बॉडी दे दी। उसके परिजन आए, वो किसी और की बॉडी ले गए। वो तो वहाँ उन्होंने रैपर खोल लिया, पता नहीं क्या उनने देखा, बोले ये बॉडी हमारी नहीं है। उसके बाद वो फिर यहाँ आए, बोलने का हमारी बॉडी, उन्हें यही भी नहीं पता। आपने खोल के देखा तब पता चला आपकी बॉडी नहीं है? हाँ, हमने कहा हमारा नहीं, बोलो खोल नहीं रहा, हम नहीं खोलेंगे। लग गया कि इसमें वजन हम लोगों ने कहा हम नहीं खोलेंगे। कोई मामला आप खोलिए, कोई भी हॉस्पिटल का आदमी खोलने नहीं आया। पेशेंट की डेड बॉडी आई तो उन्होंने बहुत मुश्किल से तो इतना खोल के दिखाया, तो यहाँ से पता नहीं चला, एकदम रोने लगे। तो वो सीधे वहाँ ले गए शमशान। वहाँ जाके जब खोल के देखा कुछ हुआ नहीं था, बस उसे व्हीकल देखा तो पता चली किसी और की बॉडी। वहाँ से हम सीधे यहाँ आए, ये हमारी बॉडी यहाँ रखी है और इन लोगों की बॉडी वो पहुंच गई। अब वो जो एम्बुलेंस वाला जब पहुंचा वहाँ तो वो बिना बॉडी उन्हें लिए ऐसे ही भाग गया, बॉडी वहीं रखी है। तो शमशान भूमि में ले जाके आपको पता चला है कि दूसरे की डेड बॉडी दे दी है? जी जी। आपने डेड बॉडी खोल के देखी, कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं? और नहीं, हमने पूरी नहीं खोली, हमने बस इतना खोल के देखा। देखिए उसकी एक जाँच होगी कि क्या हुआ। लेकिन कई बार क्या है, जैसे उसमें जो हमारा डेड बॉडी रैप है, जो बैग है, कहीं ना कहीं उसमें जो वार्ड बॉय या जिन में मिलता है तो कहीं ना कहीं ये मानव भूल हो सकती है।
तो लेकिन जांच करने के बाद में बता पाएंगे क्या होता है। और कोरोना से लड़ाई में एक नया अपडेट यह है कि वीराफिन दवा को डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। कोरोना पीड़ितों के इलाज में वीराफिन का इस्तेमाल होगा। जाइडस की वीराफिन को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। कोरोना से लड़ने में और मदद इस दवा के जरिए मिलेगी। तो डीसीजीआई ने वीराफिन दवा को मंजूरी दे दी है। जाइडस कंपनी की ये वीराफिन दवा है और कोरोना पीड़ितों के इलाज में वीराफिन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना से लड़ाई में और मजबूती इस दवा के इस्तेमाल से मिलेगी और डीसीजीआई ने इस दवा की उपयोग का जो मंजूरी है वो दे दी है। और मेरठ मेडिकल कॉलेज में मरीजों की लाचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मरीज बेहाल हैं। ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर्स के पैर पकड़ते तीमारदार दिख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स के पैर पकड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आते ही लूट मच जाती है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का मामला है। तस्वीर देखिए कितने बेबस हैं लोग। ये मामला है कि हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर है, खाली सिलेंडर हो जाते हैं, उनको फिर से भरे सिलेंडर इमरजेंसी पहुंचा दिए जाते हैं। तो लोगों में भ्रांति फैल गई कि हमारे ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं जल्दी खाली ना हो जाए, तो उसको वहीं से जैसे गाड़ी आई तो उन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दिए। और मेरठ में औरैया के विधायक रमेश दिवाकर का निधन हो गया। कोरोना संक्रमित थे विधायक रमेश दिवाकर। कल शाम को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आज सुबह 5:30 बजे विधायक रमेश दिवाकर ने आखिरी सांसें ली। दरअसल उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था। औरैया के विधायक रमेश दिवाकर के निधन पर सीएम योगी ने ट्वीट करके दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने लिखा, जनपद औरैया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री रमेश दिवाकर जी के निधन की खबर दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करें। और देखिए 24 घंटे में 3 वीआईपीज का निधन हुआ है और ये सीएम योगी का ट्वीट है जो उन्होंने किया और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। तो 24 घंटे में 3 माननीयों का कोरोना से निधन हुआ है। कोरोना संकट के बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे ने अनोखी पहल शुरू की। इस गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरुआत की है। इस पहल के तहत संस्था बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो खुद अपनी गाड़ी में मरीज को वहीं लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन लगाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज गाड़ी में बैठे हैं। ऑक्सीजन वहीं पर उन्हें दिया जा रहा है। लोगों को ऑक्सीजन उनकी गाड़ी में ही दी जाएगी, रिफिल नहीं की जाएगी, ना ही घर की सुविधा है। लेकिन हाँ, वहां पर अगर वो गाड़ी अपनी लगा देते हैं तो ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां पर कर दी जाएगी। अभी तक 100 से 150 लोगों की जान गुरुद्वारा बचा चुका है। और देखिए किस तरीके से गुरुद्वारे के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है। मरीज जो है वो गाड़ी में ही बैठे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर उनको दे दिया गया है। गुरुद्वारा कमेटी ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आज हमने जो कोविड को देखते हुए जो आज कोविड का कहर टूटा है पूरे ही देश में, उसमें ऑक्सीजन की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें अब लोगों को हमने मोबाइल ऑक्सीजन गाड़ियों में आइए, हम आपको ऑक्सीजन का मास्क अवेलेबल कराएंगे और आपके जो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करेंगे। आप गुरुद्वारा इंदिरापुरम में आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी फैसिलिटी कल रात से 12:30 बजे चल रही है। तकरीबन 125 से 150 आदमियों को ऑक्सीजन दे के बचा चुके हैं और आगे भी हमारी ये पूरे जो हमने उपराला किया है वो चल रहा है। गाँव की जो इंदिरापुरम में जो सिंह साहब इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस हिसाब से कोई आदमी नहीं करता। आज की डेट में ये कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जो गुरुद्वारा साहिब में जो भी ये दे रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना कोई आदमी नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह की बेटी की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गईं। शादी समारोह में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। इक्के दुक्के लोग थे जो मास्क लगाए हुए थे। शादी समारोह में 100 लोगों को बुलाया गया था। कोविड गाइडलाइंस को मंत्री भूल गए। उनके पूरे समारोह में
मास्क वाली नियम का पालन बहुत कम हुआ। कुछ लोग ही थे जो मास्क लगाए हुए थे, एक दो चेहरे दिखेंगे बस। एबीपी गंगा के पास जो शादी समारोह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बेफिक्री है, मास्क नहीं है। सवाल ऐसे में ये है कि अगर जिन पर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है वही नियमों को धुआं धुआं कर देंगे तो फिर आखिर आम जनता का क्या होगा। और इससे ये भी आशंका बढ़ती है कि क्या वाकई माननीयों को आम जनता की चिंता है या नहीं है। तो एक तरफ गंभीरता की कमी है तो दूसरी तरफ कुछ गिद्ध सौदेबाजी कर रहे हैं। मथुरा से तस्वीरें आई हैं संवेदनहीनता की। शवों के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पर सौदेबाजी चल रही है। कोविड पॉजिटिव शव के अंतिम संस्कार के लिए 15 से 20 हजार रुपए तक की डिमांड की जा रही है और यही वजह है कि परिजन परेशान हो रहे हैं। मथुरा के ध्रुव घाट श्मशान घाट में क्या तस्वीरें दिखी, आप भी देखिए। समय मथुरा के ध्रुव घाट शमशान घाट पर हैं और यहाँ पर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारे सामने ये जो बात आई निकलकर, वो ये निकल कर आई कि यहाँ पर जो अंतिम संस्कार करने के लिए कोरोना पेशेंटों को लाया जा रहा है उनसे अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे हैं। किसी से 15,000 रुपये, किसी से 12,000 रुपये एक बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ वो परिजन हैं जिन्होंने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर दिया है या वो यहाँ पर करने के लिए खड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जान सिंह। जान सिंह जी, बताइए, आपने ये जो भतीजो आपने अपने भतीजे का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया तो आपसे कितने पैसे यहाँ पर मांगे? 16,000 रुपये 16,000 रुपये मांगे। एक जी 5 दे दिए और 4 और मांगे जा रहे हैं। ये थे जान सिंह जी, इन्होंने अपने भतीजे का अंतिम संस्कार अभी यहाँ पर किया है और इनसे 16,000 रुपये एक बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर मांगे गए। 5,000 रुपये इन्होंने दिए और 11,000 रुपये की अभी डिमांड इनसे की जा रही है। हमारे साथ और भी हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश चंद्र। रमेश चंद जी, बताइए, आप यहाँ पर ध्रुव घाट शमशान घाट पर हैं, किसकी यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ है? अंतिम संस्कार के लिए मेरी बहनों ही है, उनके अंतिम संस्कार के लिए आए हुए और यहाँ 18,000 रुपये मांगे थे हमसे मतनी एक चिता बनाने के लिए, जिसमें कि मतनी 5,000 रुपये में मुश्किल हमने मतनी उनको तय किया है। ये आपने देखा कि ये यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए, अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर पहुँचे और उनसे 5,000 रुपये में इनका यहाँ पर बात बन गई और इन्होंने 5,000 रुपये दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी, बताइए, आप यहाँ ध्रुव घाट शमशान घाट में किसकी यहाँ पर बॉडी को लेकर यहाँ पहुँची? मम्मी की बॉडी को लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप बॉडी को लेकर जब पहुँची, आपको अंतिम संस्कार करना है, आपके यहाँ पर कितने पैसे की डिमांड की गई? एक तो 1,200 रुपये मांगे हैं हवन सावनगिरी के लिए, 2700 रुपये की लकड़ी बता रहे हैं, ऊपर का खर्चा अलग बताया 16 से 20 हज़ार तक का। ये थी हमारे साथ पिंकी, जो अपनी माताजी के शव को यहाँ पर लेकर शमशान घाट पर पहुँची हैं। इनसे भी इस तरह की पैसों की मांग की जा रही है, लेकिन मथुरा का शासन प्रशासन यहाँ पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। और अब कानपुर के हैलेट अस्पताल के एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें तीमारदारों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। एक मरीज की तड़प तड़प कर जान चली गई। हैलेट के वार्ड नंबर 3 में एक महिला कोविड संक्रमण के चलते भर्ती थी। देखिए किस तरीके से महिला तड़प रही है। तीमारदार पहुंचे, महिला को वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए महिला तड़प रही है, कोई डॉक्टर वहां पर नहीं है और उसके बाद डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि महिला वहां पर महिलाएं गईं, ये लापरवाही, इसलिए महिला की जान चली गई। डॉक्टरों ने महिला की स्थिति गंभीर होने की सूचना परिजनों को दे दी थी। इस बीच महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया, पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के बीच परेशान करने वाली तस्वीरें प्रदेश के 2 जिलों से आई हैं। बरेली की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा। बीती रात 5 घंटे तक अस्पताल के बाहर मरीज तड़पते रहे। अस्पताल प्रशासन ने गेट पर ताला लगा दिया। और दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर अस्पतालों में बेड को लेकर पिछले कई दिनों से मारामारी मची है। ऐसा ही मामला कोविड लेवल 3 SRN अस्पताल से भी सामने आया। यहाँ पर बेड के खाली न होने पर मरीज को भर्ती करने से इनकार करने पर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि मारपीट की वजह यह भी है क्योंकि मरीज को भर्ती नहीं किया गया और उसके बाद में मौत हो गई। तो उत्तर प्रदेश की ये हालत है
ये स्थितियां हैं कि यहां पर व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानपुर में ऐसा लगता है जैसे निजी कोविड अस्पतालों ने आपदा में अवसर तलाश लिया है। ताजा मामला कृष्णा हॉस्पिटल का है, जहां भर्ती कोविड मरीजों की मौत के बाद उनके घर वालों से वसूली का मामला प्रकाश में आया है। एक दो नहीं, दर्जनों तीमारदार जिनके मरीज कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको न सही जानकारी दी जा रही है और न ही मरीजों का हालचाल बताया जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन सारे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो आप प्राइवेट अस्पतालों में जाइए तो आपको लूट लिया जाएगा, सरकारी अस्पतालों में जाइए तो आपको मार दिया जाएगा। सिस्टम मौन है, सत्ता मौन है, जान कैसे बचेगी कोई बताने वाला नहीं। और लखनऊ में दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ा एक्शन हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 2 डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। रेमडेसिविर के 34 इंजेक्शन और 4,69,000 रुपए बरामद किए गए। कोरोना मरीजों को 10 से 25 गुना ज्यादा दाम पर यह इंजेक्शन बेचा जा रहा था। ईरा मेडिकल कॉलेज के पास से ये आरोपी दबोचे गए हैं और लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने ये गिरफ्तारी की। और फिरोजाबाद की बात करते हैं, जहां पर भागवत कथा के नाम पर हथियारों का प्रदर्शन हो गया। खुलेआम फायरिंग हुई। कंसवध के दौरान लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की गई। अवैध तमंचे का भी इस्तेमाल किया गया। थाना शुकाहाबाद के दोधराई खेड़ा गांव का पूरा मामला है। देखिए, पेड़ पर एक कोई चीज बांध दी गई और इस पर निशाना लगाया जा रहा है और भागवत कथा हो रही थी। वहां पर जमकर फायरिंग हुई। लाइसेंसी हथियार भी थे, अवैध हथियार भी थे। तो देखिए, आसपास इतनी भीड़ लगी है, गलती से भी अगर ये किसी को गोली लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कोई यहाँ पर समझदारी नहीं दिखा रहा। लोग एक दूसरे को घेरे हुए हैं, पेड़ पर मटकी बांध दी गई, लेकिन जिस तरीके से आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, इसमें एक मिस फायर किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। जिन पर जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वही सामाजिक दूरी का पालन करना भूलें। एक ऐसा ही मामला पीलीभीत के सदर बाजार से आया है। यहां पर सेल्फी के चक्कर में सदर विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। बाजार में बाउंसर्स और कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ जागरूकता के लिए माननी निकले थे, लेकिन विधायक ने ही कोरोना संक्रमण के बढ़ाव की जो चेन थी वो तोड़ दी। भीड़ के साथ बाजार में घूमते मेले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने के तहत कार्रवाई करेगी क्या, ये अपने आप में सवाल। सुहेलदेव वन्यजीव बिहार के पूर्वी सुहेलदेव वन्यजीव सुहेलवा गांव जंगल में कई दिनों से आग लगी है। धीरे धीरे आग की लपटें सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल तक जंगल में पहुंच चुकी हैं। आप देखिए कितनी भीषण आग लगी है और बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो रही है। वन्य जीवों की भी झुलसकर मौत हो रही है। जंगल की आग लगातार गांव की तरफ बढ़ रही है और वहीं जिम्मेदार इससे पूरी तरीके से अभी तक फिलहाल बेखबर नजर आ रहे हैं। बिजनौर में आरा मशीन के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए की कीमती लकड़ी जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आरा मशीन थी, वहीं पर लकड़ियों का गोदाम भी था, इसमें आग लग गई और लाखों की लकड़ी जलकर राख हो गई। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मिश्राइनपुर गांव में चीते का आतंक है। चीते ने अभी तक 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया है। गांव में चीते द्वारा हमला किए जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम और अब ये कोशिश की जा रही है कि चीते को ट्रैंकुलाइज किया जाए, उसको पकड़ा जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक गांव में दहशत का माहौल है।